मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज वेदर देखो जरा कैसा हो रहा है। एकदम डस्ट भी नहीं है और धूप भी नहीं है और गर्मी तो है, मतलब पता नहीं क्या है आज। आई वॉज शॉक्ड क्योंकि ऐसा कल तो नहीं आ रहा था फोरकास्ट में, बिकॉज जब भी मैं कपड़े धोती हूँ ना तो मैं ज़रूर फोरकास्ट देखती हूँ। यस, गुड मॉर्निंग, जस्ट वोक अप। और शायद मुझे टुडे सैटरडे और अपने आप जग जाते हैं ये। जब क्लासेस नहीं होती ना तो अपने आप 7 सवा 7 जग जाते हैं, और जब क्लासेस होती हैं तो 8 बजे तक सोना है इनको। तो कपड़े धुले हैं आज, थैंक गॉड की डस्ट नहीं है, अदरवाइज बड़ी मुश्किल होती है यार इस टाइम को। ग्रोसरी आ गई है लुलू से, और इस बार सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी सर्फ की। तो मुझे लगा सर्फ में ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा मिला नहीं और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो लेकर आए हैं टाइड। पहले मैंने ना यहाँ की कौन सी होती है, ओमो होती है, कौन सी होती है मुझे याद नहीं, ओमो, आई थिंक ओमो ही है, वो मैंने यूज़ की हुई है, काफ़ी यूज़ की हुई है। तो मुझे ना इस मशीन के लिए, अपनी वाली मशीन के लिए वो सही नहीं लगती थी। उसके बाद मैंने सर्फ एक्सेल भी ट्राई की हुई है फुली ऑटोमेटिक के लिए, देन आई लाइक टाइड। तो मेरे ना एक पास में पड़ोस में ना एक लेडी रहती थी, तो वो कपड़े बाहर सुखाती थी, उनके कपड़े इतने साफ, इतने सही। डेफिनेटली वो कुछ और भी ट्राई करती थी जो उन्होंने बताया नहीं मुझे, मैंने इतना पूछा उसके बाद भी, बट ठीक है कोई नहीं। तो टाइड मुझे अच्छी लगती है, और इस पे स्पेशल ऑफर तो लिखा हुआ है। तो ये जो है ये कितना 6 kg है, और ये आया है 3.5 kg का। अब उसके बाद क्या क्या आया है, उसके बाद आया है शिमला मिर्च, काफी दिनों बाद आई है शिमला मिर्च। नींबू आ गए हैं, क्योंकि नींबू जो है वो जूस में भी डालते हैं और काफी चीजों में डालते हैं। तो फ्रिज जो है वो मैंने ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया था। ये है भिंडी, भिंडी पहले भी आई थी और भिंडी फिर से आ गई जैसे फिनिश होती है। उसके बाद अरबी जब से ये लाना शुरू किया है ना इन्होंने ग्रोसरी, क्योंकि इससे पहले मैं जाती थी, ज्यादातर मैं ही जाती थी, कोविड के टाइम से इन्होंने जाना शुरू किया है सिंगल। तो तब से अरबी जो आई है, जो खाई है, हाँ जो मैं बोल रही हूँ ना वही सब्जियां आती हैं। पत्ता गोभी खत्म हो गई थी, तो पत्ता गोभी और राइस के साथ मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, पत्ता गोभी आलू एंड राइस एंड दाल। 2 बनाना, जैसे बनाना क्योंकि जल्दी वैसे हो जाते हैं ना, गल जाते हैं, तो उतने ही पीसेस लेकर आते हैं। लॉट्स ऑफ प्याज, ये मैंने लगाई है। फूल गोभी एंड पत्ता गोभी ये तो आती है, क्योंकि फूल गोभी को भी मैं 2-3 तरीके से बना लेती हूँ। कई बार गोभी आलू की तो सूखी सब्जी बनाती हूँ, पतली भी बन जाती है, देन गोभी का पराठा बन जाता है, देन मिक्स वेज में डल जाती है या पाव भाजी में डल जाती है, तो काफी मेरे काम आ जाती है ये। लॉट्स ऑफ टमाटो, बिकॉज जूस में भी जाएगा, और अभी मैं सूप भी शुरू करने वाली हूँ दोबारा से, सूप वगैरह सब बंद हो गया है, एंड सैलेड में भी चलता है और सब्जियों में भी, तो टमाटो बहुत आ जाते हैं। एंड सेकंड थिंग, मेरे पास जो बास्केट है ना, टमाटो अंदर ही रखने पड़ते हैं, बास्केट है ना वो बड़ी छोटी है मेरे पास। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला था बैगन का भरता जो है वो, उसके लिए बैगन आएगा ही आएगा, पता नहीं लास्ट टू लास्ट टाइम कैसे इन्होंने मिस कर दिया। और इस बार आए हैं करेले भी मैं बहुत इंस्टेंट वाले बनाती हूँ, सो इफ यू वांट टू सी तो मुझे बता देना, तो मैं बना दूंगी। 2 ही करेले लेकर आए, बिकॉज करेले बहुत ज्यादा खाते भी नहीं है। इसके साथ में साइड में एक और चीज बना दूंगी, और अदरक आया है चाय के लिए, भी आ चुके थे, आई डोंट नो मैंने हम लोग को दिखाया या नहीं, बट कॉर्न भी आए थे, तो आरव लव्स कॉर्न। और जो पहले वाला कॉर्न था ना, जो मैंने एक ब्लॉग में बताया था आपको कि मैं इसके कॉर्न पालक बनाऊंगी, वो अच्छा निकला और आरव ने खा लिया। वो बास्केट है ना, ये मैंने ऑलमोस्ट क्लीन कर दी थी। अच्छा, मुझे एक अपडेट और देना था कि ये जो बास्केट टूट गई थी मेरी, जो जोड़ी थी ना यहाँ से, आई होप यू कैन सी, ये जो है दिख रहा है आपको, ये मार्क, ये वाला, ये जो जोड़ी थी, जबकि हमने एमसील भी लगाई हुई है, ये 2 तरफ से क्रैक हो गई थी, एमसील के बाद भी यहाँ से क्रैक हो गई थी। उसके बाद जो मेरे हस्बैंड ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये गाइस बहुत सही चल रहा है। इवन एमसील तो फिर भी हाईलाइट हो रही है, ब्लैक कलर की है, ये तो ज्यादा हाईलाइट भी नहीं हो रहा है। तो जस्ट तब तक ठीक कर रहे हैं जब तक कि लास्ट चल जाए। लेती हूँ नींबू जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं इस तरह के पाउच में रखती हूँ। इसे नींबू बिल्कुल भी सूखते नहीं है, जैसे मेरे पुराने नींबू हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल सही है, ये पूरे ग्रीन हो रहे हैं, येलोइश हो रहे हैं, लेकिन सूखेंगे नहीं। मतलब एक टाइम लिमिट है इसकी, उसके बाद तो ऑब्वियसली सूखे जाएंगे, लेकिन हाँ काफी हद तक नहीं सूखते हैं ये। तो ये जो नए नींबू आए हैं वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ।
और ये ज्वेलरी बॉक्स होते हैं ना वो हैं, अगर नहीं है तो कपड़े की एक पोटली आप बना भी सकते हैं। दिस इज रियली हैंडी और ज्यादा मतलब जगह भी नहीं लेती, बिकॉज मुझे ना फ्रिज में ऐसी चीजें रखनी पड़ती हैं जो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई ना करें। आप लोग पॉली बैग में रखते हैं या आप पॉली बैग से निकाल देते हैं? मैंने पॉली बैग से निकाला तो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उसमें ना सब्जियां थोड़ी सूख जाती हैं, तो मैं क्या करती हूँ इसी में रखती हूँ। लेकिन क्योंकि इसमें मॉइस्चर अंदर ना हो जाए तो मैं इसमें थोड़ा सा फाड़ देती हूँ, इसको हल्का सा छेद कर देती हूँ। अब ये सही रहेगी, इसके अंदर जो है मॉइस्चर भी नहीं आएगा और ये सूखेगी भी नहीं। देन गाजर जो लाते हैं ना, ये क्या है वहां से लेकर आते हैं जहरा से, तो जहरा में जो लुलू है ना वहां से लेकर आते हैं, तो एज सच कोई प्राइस में डिफरेंस नहीं है। अगर आप ओपन लें या ये फुल पैक लें, इट इज वेरी कन्वीनियंट। तो ये लेकर आए, ये फुल पैक जो है ये 665 फिल्स का है एंड दिस इज ऑस्ट्रेलियन कैरेट। एक्चुअली अभी समर है ना, तो समर में मतलब गाजर इतनी जल्दी सूख जाती है ना, अगर मैं इसे बाहर रख दूं इतनी जल्दी सूख जाती है कि जूस निकालते समय उसमें इतना जूस निकलता नहीं है, तो इसलिए ये पूरे ऐसे रख देते हैं। अब मुझे फ्रिज में ना सेटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। चलो अभी मैंने कुछ चीजें आप लोगों को नहीं बताई, दैट इज प्लम। तो प्लम आ गए हैं इस बार, और प्लम ना शायद 2 तरह के आए हैं, एक तो ये ब्लैक वाले आए हैं और एक रेड वाले भी आए हैं। मैं देखती हूँ क्योंकि कल इन्होंने रख दिए थे, तो उसकी हालत आई थिंक काफी पकी हुई है, जो मुझे जल्दी ही करना पड़ेगा सही। आई थिंक मैं ही एक ऐसी प्राणी हूँ इस धरती पे जिसको मैंगो पसंद नहीं है, बिकॉज समर आते ही मैंगो के लिए पागल हो जाते हैं लोग। लेकिन नहीं, मुझे इतने ज्यादा पसंद नहीं है, मतलब मैं एक फाक ले लूंगी दैट्स इट, 1 या 2 फाक, मतलब ऐसे नहीं कि 2-2 3-3 मैंगो खा लूं, नो। और ये वाले ना मैंने यहाँ पे तो मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं, लेकिन ये मैंने ना आयरलैंड में देखे थे। आयरलैंड में इस कलर के आते थे प्लम। तो क्लस्टर बीन्स बनाने के लिए मैंने ले लिया है सरसों का तेल। मैं सरसों का तेल ही लेती हूँ, अगर आपको रिफाइंड लेना है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी जीरा, और जीरा डालते ही मैं इसमें डालूंगी अनियन। अनियन भी मैंने स्लाइस में ही चॉप की है, छोटी वाली चॉप नहीं करती हूँ मैं। और उसके बाद में मैं इसमें डाल दूंगी साबुत हरी मिर्ची। आप चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं साबुत डालती हूँ, जैसे कि मैं अलग से निकाल लूँ, बच्चा है करने तो। इसको इस तरह से ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा फ्राई करना है। देन आई एम गोइंग टू ऐड मसाले। सबसे पहले मैं नमक डाल दूंगी। नमक का आइडिया है मुझे कि कितना जाएगा इसमें, अदरवाइज आप बाद में भी डाल सकते हैं। देन मैं धनिया डालूंगी इसमें, लाल मिर्ची पाउडर एंड हल्दी। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी खटाई भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करूंगी सारा, और उसके बाद में इसमें ये क्लस्टर बीन्स जो कि मैंने साफ कर ली थी बॉईल करने के बाद, इसके साइड के जो होते हैं, अब मैं ये सारी चीज़ें फ्राई कर दूंगी। तो 2 मिनट की सब्जी है, अगर आप इसे पहले से ही क्लीन कर लेते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आरव के अभी आ रहे हैं एग्ज़ाम्स, 27 से हैं, और मैं ना वेट नहीं करती कि एग्ज़ाम्स आएंगे तभी से प्रैक्टिस शुरू होगी। मतलब मुझे पता है कि मई में एग्ज़ाम्स आते हैं, नवंबर में आएंगे, देन कब आते हैं, मार्च में आते हैं एग्ज़ाम्स, तो आते ही है ना ये, तो आपको फिर ज़रूरत क्या है ये पता करने की कि सर्कुलर कब आएगा। तो मेरा ये नहीं है, स्पेशली लॉकडाउन में जब घर पर रहा है बच्चा, तब मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज किया है इस चीज़ को, टीचर्स को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। सो आई गेट टू नो कि किस तरीके का फॉर्मेट होता है, और मोस्टली ज़्यादातर स्कूल्स का यही होता है, एग्जाम्स आएंगे तो इसी तरीके से होगा, पहले रिवीजन होगा, देन टेस्ट होंगे और वो सारी। नाउ ICS के में ना इस साल से रिटन पेपर शुरू हुआ है, वो भी 15 मार्क्स का ही है। अदरवाइज भवंस में एंड स्मार्ट इंडियन में जो है वो लास्ट ईयर से ही शुरू हो गया था, तो इसलिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है। आरव नोज के मतलब रिटन पेपर किस तरीके से देना है, वो इतना अभी तक तो घबरा नहीं रहा है, और एग्जाम वाले दिन थोड़ा सा बच्चों को जो फोबिया होता है वो होता ही है। तो आरव की जो प्रैक्टिस है ना, मे भी आप लोग भी रिलेट करेंगे अगर आपके बच्चे हैं तो इस तरह के। तो आरव को ना, जैसे अगर किसी बच्चे को 2 टाइम्स प्रैक्टिस चाहिए, किसी को 3 टाइम्स चाहिए, तो आरव को कुछ 3 या 4 बार प्रैक्टिस चाहिए, बिकॉज वो भूल जाता है। अब भूल क्यों जाता है, बिकॉज वो जब मैं पढ़ा रही होती है, टीचर पढ़ा रही होती है ना, कहीं फोकस उसका इधर उधर चला जाता है, तो ये होता है। बहुत ज़्यादा नहीं है प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फोकस जा रहा है या बिल्कुल ही क्लास अटेंड नहीं कर रहा, नो। बिकॉज मेरा ये रहता है कि जो भी क्लास में हो रहा है मैं हैंड टू हैंड पूछूंगी। अभी के अभी मैं, अगर आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है सपोज, तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी, तो ये जो टेरर मेरा रहता है ना, उसकी वजह से वो फोकस करता है। तो व्हाट आई डिड कि मैंने एग्जाम का बिल्कुल भी वेट नहीं किया, जो स्कूल में चल रहा है, जो रिटन वर्क उन्हें करना है वो तो कर लिया,
उसके बाद मैंने एक एक सब्जेक्ट उठाया। जैसे सबसे पहले मैंने उठाई साइंस। एक तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज मैं बायो की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे साइंस पढ़ना खुद भी जानना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले साइंस ली, और साइंस में डिटेलिंग, एक्सप्लेनेशन एंड चैप्टर्स लेंदी होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको जो करा दिया बस उतना ही आएगा, उसमें कुछ भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, साइंस ले ली। तो साइंस में 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि स्मार्ट इंडियन में था ना, जब फाइनल जो थे इनके फाइनल एग्जाम्स थे मार्च में, 9 चैप्टर्स आए थे ईवीएस के, 9 चैप्टर्स। सो बहुत सारे रीजंस हैं स्कूल चेंज कराने के। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करती सोशल मीडिया पे, तो इसलिए 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। 1 या 2 चैप्टर थोड़े से लेंदी हैं, अदरवाइज है नहीं, बहुत ही इजी कोर्स था। लेकिन बिकॉज मेरे बच्चे को प्रैक्टिस चाहिए, सो मैंने स्टार्ट किया इससे कि मैं शुरू करती हूँ साइंस से। देन अभी तक उसकी 3 बार प्रैक्टिस हो चुकी है। देन लास्ट होगी, अभी टीचर रिवीजन ले रही हैं, क्वेश्चंस दे रही हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, बहुत अच्छा है। एंड उसके बाद एग्जाम टाइम पे भी मैं एक और बार प्रैक्टिस कराऊंगी। द थिंग इज के एग्जाम में एक भी दिन का गैप नहीं है, एक के बाद एक एग्जाम है। जस्ट वीकेंड से पहले अरेबिक एग्जाम है, उसके बाद फिर एग्जाम कंटिन्यूसली है, तो कोई भी ब्रेक नहीं है। तो जो भी फुल्ली प्रिपरेशन जो करानी है वो मुझे शुरू में ही करानी पड़ेगी इसे। जैसी मेरी साइंस फिनिश हो गई, उसके बाद मैंने ले ली इंग्लिश। तो फुल मैंने इंग्लिश, मतलब मेरा ये रहता है कि अगर मैं एक सब्जेक्ट ले रही हूँ तो फिर मैं एक ही लूंगी, ऐसे नहीं एक चैप्टर इसका करा दिया, एक उसका करा दिया, इस तरह से नहीं लेती, स्पेशली एग्जाम टाइम पे। तो पूरी मैंने साइंस करा दी, और जब मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, बच्चे भूले ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइटिंग करवा के रिटिन में उनकी प्रैक्टिस करवाई जाए। ये हमारे सर भी बोलते थे कि राइटिंग करो, रिटिन करो। जितना हमें लगता था यार इतना टाइम लगता है, हाथ तक जाता है, लेकिन नहीं, जो आपने राइट कर लिया खुद से, बिकॉज यू आर इन फोकस कम्प्लीटली 100% वहाँ पर, तो वो जो राइट कर लिया ना, फिर आप उसे जल्दी से नहीं भूलोगे। ये आरफ के साथ मैंने किया है, और ये काफ़ी हद तक मतलब मुझे लगा है बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिले हैं। आई थिंक मुझे 75% तक इसके रिजल्ट अच्छे मिले हैं। अब 25% जो है बच्चा इधर उधर थोड़ा बहुत भूल जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है, अगर आप एग्जाम टाइम पे राइटिंग प्रैक्टिस करवाओगे ना, तो कितना टाइम करवा सकते हो यार, इतने लेंदी होते हैं, कितनी राइटिंग करवाओगे। और साइंस में तो ऐसा होता है, ऐसे नहीं 5 क्वेश्चन है तो 5 ही आए, मैं पूरे चैप्टर के कम से कम नहीं तो 40 से 50 क्वेश्चन बना देती हूँ खुद से। तो इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सिंगल क्वेश्चन को डिफरेंट वे में पूछना किस तरीके से आ सकता है। आई डोंट नो ICSE का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है किस तरीके से आएंगे, या सेम जिस तरीके से टीचर ने करवाया वैसे आएंगे। लेकिन स्मार्ट इंडियन में था ना, बहुत डिफरेंट तरीके से आते थे। मैं मतलब 4 या 5 तरीके से सेम क्वेश्चन को पूछती थी, उसके बाद भी 5वें या 6वें तरीके से आ जाता था। एंड आई वॉज लाइक, मुझे अच्छा लगता था जिससे कि मुझे भी जानने को मिल रहा है, लेकिन इट इज़ बिट टफ फॉर किड। लेकिन हाँ, ऐसे ही लर्न करते हैं। तो इसीलिए मैं रिटन में प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो रिटन में अगर प्रैक्टिस करवानी है ना, बहुत पहले 1 महीने पहले से आप शुरू कर दो बच्चे की, ठीक है। स्कूल जैसा चल रहा है, स्कूल चलने दो, बच्चा जहाँ रीड कर रहा है ठीक है, लेकिन जो आप इवनिंग में लेकर बैठ रहे हो, जैसे मेरा है, तो पहले मैं स्कूल के साथ चलती हूँ जब स्कूल स्टार्ट होते हैं। उसके बाद एग्जाम से 1 महीने पहले मैं अपने हिसाब से चलती हूँ कि मुझे अब कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट कराने हैं। देन मैंने इंग्लिश ली, तो इंग्लिश में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, स्पेलिंग्स होती हैं, प्रोनाउंस होती हैं, पूरे ग्रामर मतलब होती है, एंड छोटी छोटी चीज़ें, इनको बच्चे बहुत ज़्यादा भूलते हैं। ऑपोजिट्स होते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये बच्चे बहुत ज़्यादा भूलते हैं। स्पेशली अगर मैं अपने बेटे की बात करूँ, बड़े बड़े क्वेश्चंस याद कर लेगा वो, लेकिन ये छोटी छोटी स्पेलिंग्स है ना, छोटी छोटी स्पेलिंग, छोटे छोटे मतलब अगर एंटोनिम्स हैं तो इसका क्या है, उसका क्या नहीं है, जैसे स्माइल का या कुछ भी, तो वो बहुत जल्दी भूल जाता है। तो इसकी मुझे प्रैक्टिस करानी पड़ती है, अभी तक है, धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे पहले मैं 10 टाइम्स उसे लिखवाती थी, अभी शुरुआत की थी तो 5 टाइम्स, अब 3 बार में हो जाती है। लेकिन राइटिंग में ही मैं करवाती हूँ। अगर मैंने उसे वर्बली बोल के करवाया ना, मेरा गला थक जाएगा, मेरे सिर में दर्द हो जाएगा, मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। 2 दिन तक करवाऊंगी, नहीं होगा। तो अगर आपका बच्चा फोकस नहीं कर रहा है या उसको है प्रॉब्लम कि वो जल्दी भूल रहा है, तो राइटिंग इज़ अ मेजर थिंग। मैं 2nd क्लास से ये कर रही हूँ और मैंने मेजर चेंजेस देखे हैं। और ये जो है ना प्रॉब्लम, ये मैंने कुछ अपनी बिल्डिंग के बच्चों में भी एक में देखा है।
तो अब मैं उसकी मम्मी से बात नहीं करती, तो मैं बता दूं। अदरवाइज मैंने अपनी एक दो फ्रेंड से शेयर किया तो बहुत ज़्यादा हेल्प रहा है। जस्ट मैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर रही हूँ, जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है जस्ट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप थोड़ी बहुत ये चेंजेस करेंगे, देखना 1 साल में कितने चेंजेस आएंगे। लॉकडाउन में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, घर में बच्चा है, बहुत सारी स्टडीज़ में किया, बहुत फन में मतलब स्टडी करते थे। थोड़ा सा कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, लेकिन हाँ फन में भी करते थे कि अच्छा अगर मैंने साइंस उठाई है सपोज, ठीक है, आई डोंट नो ये व्लॉग कितना लंबा हो जाएगा। अगर मैंने साइंस ली है, ठीक है, तो साइंस में ना 4 चैप्टर है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगी? अरे तुम कौन सा पढ़ना चाहती हो इसमें? वो बोलेगा अच्छा मम्मी ये, बिकॉज उसे पता है कि इजी है, ये मैं कर लूँगा, इसके आंसर्स मैं दे दूंगा, और ये मुझे अच्छा लगता है चैप्टर, इससे रिलेटेड टॉपिक्स मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो नेट वगैरह पे भी सर्च करते रहते हैं। तो मैं उसी से स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज बच्चे को सबसे पहले आपको एक उठाना है, उसको पॉप अप करना है, थोड़ा सा उसको एंथू दे दो, उसके बाद धीरे 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 वो आ जाता है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके बच्चे फोकस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आई फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ का सोल्यूशन है, प्यार से थोड़ा सा धमका के डिफरेंट तरीके से मेथड। सेकंड क्लास में तो मैं क्या बताऊँ आपको मैं कैसे पढ़ाती थी उसको, ऐसे मैं स्टूडेंट बनती थी, वो टीचर बनता था, और टीवी को वो ब्लैक बोर्ड समझता था, और वो ऐसा सोचता था कि मैं मम्मी को पढ़ाऊंगा। सो इन दिस प्रोसेस मैं उससे क्वेश्चंस करती थी, वो अटकता था, एज अ टीचर भी अटकता था ऑब्वियसली, और उसके बाद जब मैं उसे आंसर देती थी ना, आई थिंक टीचर आप ये कहना चाहते हो, तो वो धीरे धीरे सीख गया। तो बहुत सेकंड में तो मतलब बहुत डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। लिटरली 2 घंटे पढ़ा के मेरी हालत ऐसी हो जाती थी कि हाय मतलब बहुत थकान हो जाती थी कि बिकॉज आपको पूरी एनर्जी बच्चे में लगानी है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरा एक बेटा है, आपके 2 या 3 बच्चे हैं, तो मैं ज़्यादा कर सकती हूँ, आप लोग ध्यान से कर, मतलब आप लोग उतना नहीं कर पाओगे, उतना टाइम नहीं दे पाओगे, आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड। लेकिन हाँ थोड़े बहुत चेंजेस करने से हो जाता है। तो इसलिए आरव की जैसे अभी तक काफ़ी हद तक प्रैक्टिस, काफ़ी हद तक क्या मैं कहूँगी कि 95% तक हो गई है। अब जस्ट रिवीजन वो जितना करवाओ उतना कम है। सो आई होप ये वाला व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। कैसा लगा? जस्ट मुझे ना अभी ये मन कर रहा था जस्ट शेयर करने का, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा था। एंड आरव के ही क्लासमेट मेरे व्लॉग देखते हैं, चैनल देखते हैं, सो थैंक यू सो मच। प्राइवेसी की वजह से मैं यहाँ पर नाम नहीं ले रही हूँ, बट थैंक यू सो मच, आई लव यू बेबी सो मच। और थैंक्स टू योर मम्मा जो मेरे व्लॉग देखती हैं और आपको दिखाती हैं। लव यू ऑल, बाय बाय।